हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम पेपर 1 को पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने कवर किया है भौतिक विज्ञान के अर्थ के बारे में और उसका अन्य विषयों से सहसंबंध के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। इस पेपर में पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद इसके हम लोग MCQs वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि कानपुर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में पेपर ऑब्जेक्टिव वाइज होता है। ठीक है, तो हम पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके MCQs को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, आप दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पेपर को इस क्लास से सॉल्व कर पाएंगे। पिछली क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। पहले हम लोग लक्ष्य और उद्देश्य को समझ लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। एम और ऑब्जेक्टिव। हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो गोल सेट करते हैं, जिसको प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाएगा, हम उसे कई सालों में प्राप्त कर पाएंगे। यह व्यापक होता है, दीर्घकालीन होता है और यह बताता है कि क्या हासिल करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हमारा विशिष्ट होता है, अल्पकालीन होता है और ये बताता है कि लक्ष्य को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य हमारा बड़ा टारगेट होता है और उद्देश्य क्या होता है? उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमारे छोटे छोटे से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्य और उद्देश्य एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इनमें क्या अंतर है। आगे हम इस अंतर को और अच्छे से समझेंगे। तो लक्ष्य, गोल, एक व्यापक, दीर्घकालिक और सामान्य दृष्टिकोण है जो बताता है कि क्या हासिल करना है, जबकि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट, अल्पकालिक, मापनीय और कार्रवाई योग्य कदम होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे हासिल किया जाए यह बताते हैं। लक्ष्य बड़ी तस्वीर है और उद्देश्य उस तस्वीर को बनाने वाले छोटे छोटे मील के पत्थर हैं जो दिशा देते हैं और प्रगति को मापने में मदद करते हैं। आइए हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से और समझ लेते हैं कि लक्ष्य और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। जो हमने अपने जीवन में टारगेट सेट किया होता है उसे हम लोग एम कहते हैं। जैसे हम लोगों का टारगेट है टीचर बनना। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, फिर बीएड करेंगे, फिर सीटेट करेंगे। उसके बाद हम लोग टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए हम लोग और भी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तब हम लोग एक टीचर बन पाएंगे। तो टीचर क्या हो गया हमारा? एक हमने जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है। और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इस एम को प्राप्त करने के लिए स्टेप्स हो गए जो हम अपने जीवन में उठाते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी आप सुने होंगे कि प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग प्राप्त उद्देश्य भी कहते हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाते हैं उसे ही हम लोग प्राप्त उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और एम क्या होता है। ठीक है, अब हम इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो लक्ष्य और उद्देश्य के बीच मुख्य अंतर। लक्ष्य व्यापक होते हैं जबकि उद्देश्य होते हैं संकुचित और विशिष्ट होते हैं। तो लक्ष्य हमारा बड़ा होता है, जो हमने अपने जीवन में टारगेट सेट किया होता है वो होता है। उद्देश्य उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे से स्टेप होते हैं। लक्ष्य दर्शन से उत्पन्न होता है, मतलब हम अपने जीवन में जो सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, तो ये दर्शन से उत्पन्न होता है। और उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्यों से उत्पन्न होता है। जो आपने टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, उसे ही हम लोग उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य क्या होते हैं? लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य होता है शिक्षा को दिशा देते हैं। उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में संभावित उपलब्धि दर्शाने वाला एक बिंदु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य कक्षा तक ही सीमित नहीं होता है। उद्देश्य
कक्षा तक ही सीमित होता है। लक्ष्य हमारा जो होता है दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, ये एक लंबे समय में प्राप्त होता है। और उद्देश्य हमारा अल्पकालीन प्रक्रिया होती है जो हमें छोटे-छोटे समय में प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्य में उद्देश्य निहित होते हैं। उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करेंगे, वो आपका उद्देश्य कहलाता है। इस लक्ष्य का मापन संभव नहीं होता है। हाँ, तो ये बड़ा टारगेट होता है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को मापना संभव होता है। जैसे हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, बीएड क्वालिफाई करना है, तो इसको हम माप सकते हैं कि कितने टाइम में हम लोग इसे अचीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह क्या प्राप्त करना है का उत्तर है, मतलब लक्ष्य बताते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसे लक्ष्य कहते हैं। और उद्देश्य, इस लक्ष्य को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, यह उद्देश्य का उत्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य वह मंजिल होती है जिस पर जाना होता है। उद्देश्य मार्गदर्शक जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो लक्ष्य मंजिल होती है जहाँ पर हमें जाना होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमारे मार्ग होते हैं, छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य को लंबी अवधि में प्राप्त किया जाता है, उद्देश्य को छोटी अवधि में प्राप्त किया जाता है। लक्ष्य विचारों पर आधारित होते हैं जबकि उद्देश्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य के परिणामों को तुरंत नहीं देखा जा सकता है, उद्देश्य क्या होता है, परिणामों को तुरंत देखा जा सकता है। लक्ष्य, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है, उद्देश्य अल्पकालिक लक्ष्यों को उद्देश्य कहा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे से लक्ष्य होते हैं उन्हें ही हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय।